अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 9 है सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम नंबर 14 है। हमें एक फिग दी गई है जिसमें दो पार्टिकल दिखाए गए हैं जो लॉन्च किए गए हैं फ्रॉम ओरिजिन। दोनों पार्टिकल ओरिजिन से चलाए गए जब टाइम कितना था, जीरो था। अब जो पार्टिकल 1 है जिसका मास 0.5 ग्राम है, उसे सारे का सारा एक्स एक्सिस पे चलाया गया है और फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। कांस्टेंट स्पीड है तो इसका ना एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और आपके पास स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। जो पार्टिकल 2 है जिसका मास 3 ग्राम है, उसको आपने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका अपवर्ड एंगल पे, ठीक है। और वो ऑलवेज स्टे डायरेक्टली अबव द पार्टिकल 1, कि वो हमेशा पार्टिकल 1 के ऊपर रहेगा। तो अब से वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट तक जो सेंटर ऑफ मास पहुंच सकता है वो कितना होगा। वेक्टर नोटेशन में बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास जो जब पहुंचेगा कहां पे, मैक्सिमम हाइट तक। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई जो आपके पास पार्टिकल नंबर 2 है, उसका जो साया है वो बिल्कुल किसके ऊपर रहेगा, पार्टिकल 1 के ऊपर रहेगा। तो हम कहेंगे वर्टिकली वो अलाइंड है। तो इसका मतलब V1 की जो वैल्यू होगी वो V2x के बराबर होगी। तो V2x V1 के बराबर आ गया, तो वो मैंने 10 मीटर पर सेकंड मेंशन कर दिया है। अब अगर हम V2 निकालना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू तो हमें पता है V2 20 है, उसका x कंपोनेंट भी पता लग गया तो y कंपोनेंट निकाला जा सकता है। तो यहां से हमने y कंपोनेंट ले लिया तो ये आपके पास 17.32 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब अगर हम कंजर्वेशन के रूल को लगाएं तो हम कहेंगे जो पार्टिकल नंबर 2 है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दी गई, अब वो ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है। आगे जाने के लिए, इधर तरफ जाने के लिए उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इधर जाने के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये दोनों टू लगा लिए, M2 कॉमन लेके खत्म किया जा सकता है। यहाँ से मैक्सिमम हाइट Y2 की निकाली जा सकती है जो कि 15.3 मीटर आ जाएगी। अब हम सेंटर ऑफ मास की जानिब चलते हैं। सेंटर ऑफ मास का टूल हम वाई एक्सिस के लिए जानते हैं, तो हम लिखेंगे m1y1 प्लस m2 y मैक्स 2। अब हम जानते हैं कि पार्टिकल नंबर 1 ने तो रहना ही एक्स एक्सिस पे है, उसने तो वाई एक्सिस पे जाना ही नहीं है। तो हम कहेंगे y1 जीरो हो जाएगा, m2 लग जाएगा, y मैक्स हम निकाल चुके हैं, टोटल मास आ जाएगा नीचे दोनों m1 प्लस m2 का। तो ये अब आपके पास 5.74 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है इसका। फिर अब हम जानते हैं दोनों पार्टिकल सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रखते हैं, तो पार्टिकल 2 की जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके गायब हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सारी हॉरिजॉन्टल वाली होगी, और वो हॉरिजॉन्टल सारे का सारा किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है आपके पास। तो ये जनाब आपके पास इसी भी जवाब आ गया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लग गई हमें सेंटर ऑफ मास की। अब आपके पास हम कहेंगे पार्टिकल 2 के पास सिर्फ एक्सेलरेशन होगा, और वो भी फ्री फॉल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से। तो हम ए सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे m1a1 प्लस m2a2। अब हम जानते हैं एक्स एक्सिस में वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। तो पार्टिकल 1 का तो एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है। तो मैंने इसका एक्सेलरेशन क्या कर दिया, a1 जीरो ले लिया। a2 फ्री फॉल की वजह से -9.8 आ जाएगा। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे, -3.68 आ जाएगा। अब आपके पास चूंकि सिर्फ वाई एक्सिस वाली चीज बची है, तो आप कहेंगे माइनस ये जे यूनिट वेक्टर, साथ में डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।